हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे और ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सॉल्व द इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। बहुत ही सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस तो हम बहुत बार कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में। यहाँ पर एक इक्वेशन हमें गिवन है जो कि 3m इज इक्वल टू 5m माइनस से डिवाइड बाई 5। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना है और फिर ये चेक भी करना है कि जो सॉल्यूशन हमने निकाला है वो सही है या फिर नहीं। अब सॉल्यूशन का मतलब ये है दोस्तों कि हमारी इस इक्वेशन में वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? अब आप में से कई स्टूडेंट सोचते हैं वेरिएबल तो एक्स और वाई होते हैं, यहाँ तो एम लिखा है। बट स्टूडेंट्स, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि वेरिएबल को हम किसी भी लेटर से शो कर सकते हैं। अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यस, इट्स एम। तो हमें एम की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो बहुत सिंपल है, देखा जाए तो दोनों तरफ यहाँ पर वेरिएबल्स प्रेजेंट है, तो हम इस इक्वेशन को सबसे पहले ऐसे इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे जहां एक तरफ वेरिएबल दूसरी तरफ नंबर हो। और ये करना बहुत इजी है। इसके लिए हम एक साइड के वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं 5m को दूसरी तरफ ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 3m माइनस 5m इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 5। सॉल्व कर लेते हैं इसे, तो ये हो जाएगा माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 5। मुझे m की वैल्यू चाहिए, तो इसके साथ जो माइनस 2 है इसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड में कन्वर्ट होगा, तो ये हुआ माइनस 8 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई माइनस 2। ओके, अब देखा जाए तो ये हुआ माइनस 8 डिवाइड बाई माइनस 10, राइट। अब 8 और 10 दोनों जो है वो एक कॉमन नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। सो 2 4 8 एंड 2 5 10, तो ये हुआ माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस 5। तो ये आ गई हमारे पास m की वैल्यू। अब हम इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? देखो दोस्तों, फ्रैक्शन में जब दोनों नंबर्स में सेम साइन होते हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनली m की वैल्यू आ जाएगी 4 डिवाइड बाई 5। तो यही है दोस्तों हमारे इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब इसे चेक करने के लिए क्या ये जो सॉल्यूशन है सही है या नहीं, हम क्या करेंगे, हम m की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में पुट करके देखेंगे और देखेंगे क्या दोनों साइड्स की वैल्यू सेम आ रही है या फिर नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है 3m, m की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5। राइट हैंड साइड है 5m माइनस 8 डिवाइड बाई 5, m की वैल्यू 4 बाई 5 पुट करेंगे। अब स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 5 माइनस 8 डिवाइड बाई 5। 5 यहाँ एलसीएम आ रहा है और 20 माइनस 8 क्या होता है? 12। तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5। दोनों तरफ देखिए आंसर सेम आ रहे हैं हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यूज इक्वल है। तो बस अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि m इज इक्वल टू 4 बाई 5। जो ये वैल्यू है m की, यही है हमारी इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो दोस्तों यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज होती है खत्म। हमने इस एक्सरसाइज में टोटल 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किया, जिस क्वेश्चन में हमें डिफरेंट इक्वेशंस देखने को मिली जहां दोनों तरफ वेरिएबल्स प्रेजेंट थे। अब आने वाले कुछ लेक्चर्स में हम बहुत सारी पजल्स और ऐसी रियल लाइफ सिचुएशंस को इन्हीं इक्वेशंस से सॉल्व करना सीखेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।